क्या फैसला हुआ है पंचायत का, प्लीज एक बार। जो 16 तारीख को जो हमारी मतलब टोल से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का मतलब विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक जो हमारे नौजवानों पर, बूढ़े और माताओं पर जो केस दर्ज करे हैं, उसके लिए समझौता रूप में कमिश्नर को बड़ा धोखा दिया। हमारे जो सीनियर नेता थे उनको विश्वास में ले लिया, भाई कोई केस नहीं करांगे ना, हमें अपना साधन हमें अपना संभरवाएंगे, तारा साधन तम संभरवाओ। लेकिन उसकी एवज में झूठा विश्वास दे गए, उन पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। लेकिन भीड़ भाड़ के कोरोना के जिस तरह 307 का मुकदमा दर्ज कराया है, वो को अनहोनी पे बहुत मोटी घटना पे किया जाओ है। सरकार बेशर्मी पे उतरी हुई है। बेशर्मी दिखाते हुए एसपी, कमिश्नर, आईजी, तो ये मुकदमा हम आज जो फैसला लिया है 24 तारीख लगे, ये मुकदमे वापस नहीं किए, मुख्यमंत्री पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, और जो मतलब बर्बरता से पीटे गए हमारे किसान, उन पुलिस वालों पे मतलब मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो इसका फैसला आगे से हम बहुत बड़ा गंभीर हो सके, तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। अगर 24 तारीख को तक ना हुआ और 24 का आपका जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी फैसला नहीं होता, तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए, 24 तारीख को ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगर 24 तारीख तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, ये मुकदमा जो बनाया है ये वापस लेना, कोविड के मुकदमे सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर बनाना, और जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने ज्यादती की है, बट्टे मारे हैं, और जैसे हमारे लेडीज़ प्रधान है और वो उनको अलग से बुला के पीटा है और उस सिरों में चोटें मारी हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हुए, तो 24 तारीख को जो पंचायत होगी, 24 तारीख को ये प्रदर्शन होगा हमारा हिसार कमिश्नर के आगे, और वहीं पे फिर अगले प्रोग्राम का फैसला वहीं पे ले लिया जाएगा, और हो सकता है अगला प्रोग्राम उससे कहीं बड़ा करें। इसके लिए मेडिकल करवाने की MLR की बात हुई थी कल, आज कुछ साथी गए तो सूचना ये है कि वो मेडिकल के लिए MLR नहीं काट रहे हैं या फिर कुछ नहीं, वो शायद काट दी है, अब शुरू हुई है। जब हमारे वकील वहाँ पे गए, हमने वकीलों से सवेरे वकीलों से मीटिंग करके आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि एक बार जाओ, अगर नहीं जाते तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर, सभी वकील इकट्ठे होकर हॉस्पिटल भी जाएंगे, DC साहब के पास भी जाएंगे। तो वो फिर बाद में जब वो वकील इकट्ठे होकर गए तब उन्होंने वो किया, और वहाँ भी शरारत की कि उनको टिक्के लगा रहे हैं पेन किलर के नाम से। अब पेन किलर का टिक्का तब लगाओ, 3 दिन पहले चोट लगी थी, आज कौन सी पेन रहेगी उनको? आज तो केवल ये मेडिकल करना था कि उसको चोट कितनी है, कितने पुरानी है, ये मेडिकल करना। तो इस तरह की शरारतें वो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने मेडिकल वो करना शुरू कर दिया है। मानना है कि वो इस तरीके की दवाइयाँ लगा करके या फिर पेन दे करके उनको हरास करने की कोशिश करते, कुछ भी हो सकता है। इस सरकार का इतबार तो है नहीं, पता नहीं वो उनके बहाने कोरोना के टिकट ठोक दें, भाई अच्छा इनको कोरोना हो जाए और दिखे इनको, क्योंकि ये जो टिक्का है ना, इससे बुखार होता है। जो कोरोना का टिक्का लगा रहे हैं, और ये पता लगा है कि इसमें एक्चुअली इसमें कोरोना का ही वो होता है कि शरीर में ताकत बन जाए उसको बर्दाश्त करने की। और मैंने तो ये भी सुना है कि कोरोना का टिक्का जिसको लगता है उससे भी आगे कोरोना फैलता है। एक डॉक्टर इस बात पे डिस्कस कर रहा था, उसने ये बात बताई। तो हमारा कहने का मतलब, विधायक का घेराव किया जाए जी, वक्ताओं ने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे पंचायत को कि विधायक और MP जो है उनका घेराव किया जाए। देखिए, वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस सारे सुझावों के बाद जो कमेटी बैठी है वो उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम पहले पड़ाव पे जो है हम 24 तारीख को कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, और अगर कोई बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम उसके अगला पड़ाव वहीं पे फैसला करेंगे, और उसकी जिम्मेवार फिर सरकार होगी। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जवानों के ऊपर जिन्होंने किसानों की लाठियां मारी या चोट मारी, उसके साथ कुछ अधिकारियों पे भी कार्रवाई की मांग आप लोगों की है। हाँ जी। अधिकारी कौन से हैं, कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए, अधिकारी का तो ये होता है
कि हरियाणा में जितने मुकदमे दर्ज हुए मैं किसी में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी में मौके पर नहीं हूँ, किसी में 1 2 में 10 में होऊंगा, लेकिन मुकदमे मेरे ऊपर सभी दर्ज हुए। अगर मुकदमा कुरुक्षेत्र में दर्ज होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि वो काम वहाँ पे करो, इसलिए अधिकारी जिम्मेवार हैं। लाठी चलाने के लिए अधिकारियों ने कहा, अधिकारी यहाँ की जो ड्यूटी थी उसको रोकना, अधिकारियों की ड्यूटी थी वहाँ पे जो हालात पैदा हुए, में सीएम जाने के बाद क्यों हालात पैदा हुए, रास्ते खोल देने चाहिए, जाए जहाँ मर्जी। तब उनकी क्या जिम्मेवारी थी? किसको बेचारे थे वो? किसको बचाने के लिए लाठीचार्ज किया उन्होंने? क्या कर रहे थे हमारे किसान? तो उसके वो अधिकारी दोषी हैं। हिसार की जिम्मेवारी है, इस पूरे के पूरे मामला भी हिसार का था। किस तरीके की तैयारियां रहेगी और हिसार की क्या सहभागिता माने? हालांकि हरियाणा की कुछ एक रेंज की बात हुई है, उसके अलावा भी कुछ लोग आएंगे, हिसार की क्या उपस्थिति रहेगी? देखिए, जो हिसार का प्रशासन है विशेषकर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बड़े जिम्मेदार व्यक्ति उससे मिलने के लिए गए थे और बड़े जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में बैठे थे और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद वो केस दर्ज करते हैं और संगीन धाराओं में केस दर्ज कर रखें जो उनसे केस नहीं बनते। पहले बात तो ये है कि पूरा हिसार ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये संदेश है कि वास्तव में जो सरकार जो है केवल तानाशाही रूप कर ले चुकी है, मनमर्जी के मुकदमे दर्ज करती है। जो मुख्य जो मांग हमारी रहेगी कि जिस प्रकार से कोविड एक्ट हमारे ऊपर लगाया गया है, चलो 307 इन्हें लगा दिया, लेकिन कोविड एक्ट हमारे ऊपर लगा दिया, भाई भीड़ इकट्ठी कर ली, डिस्टेंस नहीं रखा, मास्क नहीं रखा, लेकिन किसान तो यहाँ 12:30-1 बजे पहुँचे हैं, लेकिन 11 बजे तक का लगभग जो है मुख्यमंत्री भीड़ लेके यहाँ पहुँचा। हमारी प्रशासन से मांग ये रहेगी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी और उसके साथ जो भी लोग शामिल थे, जो अधिकारी शामिल थे, उनके ऊपर भी कोविड एक्ट से कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून सबके लिए सम्मान है, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे वो प्रधानमंत्री है। दूसरी बात यह है कि हिसार जिला, इसके अंदर पूरी ताकत हम लगाएंगे, चारों के 4 टोल और उसके अलावा गांव-गांव के अंदर खापों का सबका सहारा लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ ये प्रदर्शन कराया जाएगा। इतना बड़ा प्रदर्शन शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा जितना बड़ा प्रदर्शन हम 24 तारीख को हिसार के कमिश्नर को घेरने के लिए कर रहे हैं। सुमन जी, उस दिन आपके साथ भी कुछ मारपीट हुई थी, वीडियो एविडेंस तक उसके थे, क्या कुछ इस तरीके का आप भी इस पर केस करेंगे जो और किसान कर रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सबसे पहला वहाँ पे लेडी पुलिस का होना ज़रूरी था। मुझे मारने का हक लेडी पुलिस को होगा, जेंट्स पुलिस मुझ पे लाठी नहीं उठा सकते। तो वहाँ पे सब मेल थे, आपके पास फुटेज भी होगी और फोटोज़ भी हैं, उस आप प्रूफ है उसका। और दूसरी बात, एक एक इंसान को मतलब हमें बिना बात के सिर्फ वार्ता के लिए बुला के मारा गया है, वो कौन सा तुक बनता था? अलग से बुलाना कि आपको बातचीत के लिए प्रशासन आगे बुला रहा है और फिर चारों तरफ से घेर के 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 15-20 उसमें से लाठियां मारते हैं, तो उसके लिए हम भी उन पे केस करेंगे। जी।